तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जानबूझ के कड़वे शब्द बोलना चाहता हूं और बोलने वाला हूं, क्योंकि तभी दिमाग में बैठेगा जब कड़वा बोलोगे। मीठा मीठा बोल के नहीं नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। और टोटल 62,000 करोड़ का ऑर्डर है। इसके अलावा कुछ समय पहले सरकार ने दोस्तों 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का ऑर्डर दिया था, तो ये है 48,000 करोड़ का ऑर्डर। पहला ऑर्डर भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा वाला कब पूरा होगा नोबडी नोस। डिले पे 84 का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 41 साल हो गए, अभी 41 साल पड़ गए इसको। तेजस का इंजन जो आपने चूज कराया जी, वो एक अमेरिकन कंपनी है और इंजन के लिए आप अमेरिका के रेमोग्राम पे है। बुरा लगा? वेरी गुड, मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं अमेरिका के रेमोग्राम पे है। चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा विदाउट अ पायलट। आपने सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया, आपने रिमोटली उसको कंट्रोल करा, लैपटॉप खोला, जेट चल रहा है, जेट भाग रहा है। और हम लोग आज की तारीख में भी ये बोल रहे हैं, अरे यार अगर अमेरिका इंजन दे जाए तो तेजस उड़ेगा। ऐसा ना उड़ रहा है तेजस। अप्रूवल आपने दे दिया, अप्रूवल देने से क्या होगा? कोई मुझे समझा दे कि साहब अप्रूवल देने से ये होगा, इंजन आपको फिर अमेरिका से लेने। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि सरकार हेल चला सकती है, तो नहीं हो सकता। वो आज तक नहीं चला पाई यार, आज तक नहीं चला पाई। ये नहीं हो पाएगा इनसे, इट्स इम्पॉसिबल। आप बेच दे, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप हेल को भी बेच दो। देखिए वो डील होगी अमेरिका के साथ। आपको टैरिफ वाले पूरे मामले में एक बात क्लियर हो गई होगी, अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। फिर चला गया होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कई पीढ़ियां रिटायर होकर चली गई, काम नहीं हुआ। ये कंपनी डूब जाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मैं आपको बता रहा हूं ये कंपनी, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है ही नहीं डिलीवर करने की। दोस्तों सरकार ने मंजूरी दे दी है 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए। टोटल डील की वैल्यू है 62,000 करोड़। आप जानते हैं मिग 21 अभी फेज आउट होने वाला है, सितंबर के महीने में पूरी तरीके से फेज आउट हो जाएगा। अब दोस्तों जहां तक बात है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की, आपको पता है कि ऑन पेपर जिसको हम ऑथराइज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, वो 42 स्क्वाड्रन्स की है और हमारी 31 है। और 31 में से भी अब कुछ कम हो जाएंगी और कम होती चली जाएंगी, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स हमारे फेज आउट होते हैं। खैर, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने बोला कि 97 का ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था, और टोटल 62,000 करोड़ का ऑर्डर है। इसके अलावा कुछ समय पहले सरकार ने दोस्तों 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का ऑर्डर दिया था, तो ये है 48,000 करोड़ का ऑर्डर। पहला ऑर्डर भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा वाला कब पूरा होगा नोबडी नोस। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसमें मुख्य तौर पे दोस्तों 3 प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले पे डिले। 84 का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 41 साल हो गए, अभी 41 साल पड़ गए इसको। 40 इज कंप्लीट, 41st में हम लोग हैं। और जैसे कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने कई बार बोला है, 40 साल में 40 तेजस नहीं मिले। कावेरी इंजन का क्या हुआ वो स्टोरी आपको पता है। लेकिन जो 3 मुख्य तौर पे कारण है, सबसे पहली चीज आपको पता है, हमारे पास इसके लिए इंजन नहीं है। और क्योंकि हमारे पास इंजन नहीं है, इसीलिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जानबूझ के कड़वे शब्द बोलना चाहता हूं और बोलने वाला हूं, क्योंकि तभी दिमाग में बैठेगा जब कड़वा बोलोगे। मीठा मीठा बोल के नहीं नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तेजस का इंजन जो आपने चूज कराया जी, वो एक अमेरिकन कंपनी है और इंजन के लिए आप अमेरिका के रेमोग्राम पे है। बुरा लगा? वेरी गुड, मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं अमेरिका के रेमोग्राम पे है। और अगर अमेरिका आपको इंजन नहीं देगा, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? आप अमेरिका को पूरे पैसे दे देंगे, अमेरिका फिर इंजन रोक देगा आपके। अमेरिका बोलेगा नहीं यार, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, ये वाला पार्ट इटली से आना था, ये वाला पार्ट जर्मनी से आना था, ये तो जब पैसे पकड़ रहे थे तब बोलना था, ये जब तुम पैसे पकड़ रहे थे तो मैं तब बोलना था, लेकिन नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, पहले 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था और अब 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ये लोग टोटल दे चुके हैं। तो दोस्तों 83 और 97 टोटल 180, यानी कि मोटा मोटी हम मान के चलते हैं 10 स्क्वाड्रन, मोटा मोटी 10 स्क्वाड्रन मान के चलते हैं। क्योंकि स्पेयर में एयरक्राफ्ट हम वो नहीं गिन रहे, हम गिन रहे हैं 180 को। एक स्क्वाड्रन में अगर हमारे हो गए 18 एयरक्राफ्ट, तो ये हो गए 10 स्क्वाड्रन। ठीक है, 10 स्क्वाड्रन तेजस का अप्रूवल आपने दे दिया। अप्रूवल देने से क्या होगा? कोई मुझे समझा दे कि साहब अप्रूवल देने से ये होगा, इंजन आपको फिर अमेरिका से लेने। देखिए वो डील होगी अमेरिका के साथ। आपको टैरिफ वाले पूरे मामले में एक बात क्लियर हो गई होगी, अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। और अगर आप इसी चीज के पीछे पड़े रहे कि नहीं अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो फिर आपको और दिक्कत होने वाली है। और कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ जीई के इंजन से ही जहाज उड़ता है? अगर आपको साफरान के साथ डील करनी है, साफरान एक फ्रांस का इंजन है जिससे रफेल भी उड़ता है, आप साफरान के साथ डील करके खत्म क्यों नहीं कर रहे उस डील को? आप खत्म करिए। आप साफरान से बोलिए कि ठीक है, तुम हमें इंजन सप्लाई करोगे, इतने इंजन का हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, बाकी इंजन हम भारत में बनाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ब्यूरोक्रेसी की है, मैं आपको सही बता रहा हूं। और ये ब्यूरोक्रेसी के लूप में ऐसी घुस जाती हैं चीजें कि दशकों तक सिर्फ बातचीत हो रही है, राइट। एक बंदे ने नौकरी ज्वाइन करी, वो रिटायर हो गया। अब आप ये देखो, सबसे मजा का है इस बात यह है कि ये भारत का अपना तैयार है, आत्मनिर्भर भारत। तो आपने सुना होगा कि हम सब कुछ अपना खुद बनाएंगे। इंजन कहाँ से आना है? जीई कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। सीड्स कहाँ से आएंगी जो कि इजेक्ट होती हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें लगा होता है, वो आएंगी जर्मनी से। इसके अलावा टायर्स आएंगे फलाने मुल्क से, इसके अलावा रडार आएंगे फलाने मुल्क से, रशिया से, इसराइल से, इधर से उधर से। और जहाज़ किसका है? जोड़ के हमारा अपना जहाज़ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी तक वो जहाज़ भी 40 साल हो गया नहीं बना। पहले 48,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जो कि एलोकेट भी हो गया, वो दिया गया हाल को, यानी जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहते हैं, ये कंपनी है। उसके बाद अब नया बजट रखा गया है दोबारा 97 जहाज़ों का, 62,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपयों में। अगर आप उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो आपको पता लग जाएगा कि कितने अरबों डॉलर्स बनते हैं। भारत की आवाम के इस तरह पैसे चूसे जाते हैं, किस लिए? करप्शन के लिए।
पिछले बने नहीं और नया जो है वो बजट जारी कर दिया गया 62,000 करोड़ का कि हमें 97 जहाज़ मजीद बना कर दो। भाई पिछले कहाँ हैं, पहले वो तो लेके आओ। इनका एयर चीफ रोता पीटता रहता है कि हमारे पास 40 सालों में 40 जहाज़ नहीं बने। ये जो मार्क 1 का जहाज़ है, फिर इन्होंने मार्क 2 का भी शुरू कर दिया और अभी तो 5th जनरेशन का खुद कह रहे हैं कि हम 2035 तक के 32 तक जो है वो 5th जनरेशन भी बना देंगे। 4th बनी नहीं, 3rd बनी नहीं, वो जो वैसे उड़ाने वाले जहाज़ हम उनसे बनते नहीं, उन्होंने 5th जनरेशन बनाना है। और ये गोबर आर्य जो है आज पहली दफ़ा खुलकर बात कर रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार पर तनकीद नहीं करेगा क्योंकि उसका अब्बा जो है कि जिसने 1984 में नौकरी ज्वाइन करी होगी, कोई भी ब्यूरोक्रेट होगा, आज की तारीख में वो रिटायर हो चुका है, वो घर जा चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिसने 85 में ज्वाइन करी वो इस साल रिटायर हो जाएगा, या इससे 3 साल पहले रिटायर हो चुका होगा। बाय द वे 37-38 ईयर्स की अगर उसने नौकरी करी फिर चला गया होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कई पीढ़ियां रिटायर होकर चली गई, काम नहीं हुआ। ऐसे देश में जहां पे पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसे की कमी नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये इंजन है यहां पे, चाहे आप जी की बात करें F404 F414 की, ठीक है, आप बात करें जापान की IHI कॉर्पोरेशन की XF9 की, फिर आप बात करें फ्रांस के सफरान की राफेल वाला इंजन, फिर आप बात करें यूके के रोल्स रॉयस की, आपको ये कहीं ना कहीं से आपको इंजन का जुगाड़ करना पड़ेगा। एक बार सांस रोक के मोटे पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में, तभी यू कैन कंट्रोल इट, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कैनॉट कंट्रोल योर सप्लाई चेन्स अनलेस यू मैन्युफैक्चर इट इंजन इन इंडिया। आप कुछ कर लीजिए। और मैं बताऊं इसमें इतनी डिले हो गई है कि जब तक ये आखिरी तेजस आएगा दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इररेलेवेंट हो जाएगा, आई विल नॉट यूज द वर्ड इररेलेवेंट, लेकिन फिर आपके एडवर्सरीज के पास इससे दुगना अच्छे जहाज आपके एडवर्सरी के पास ऑलरेडी होंगे, फिर आपने तेजस का क्या करना है। दिस इज नथिंग अगेंस्ट द तेजस प्लेटफॉर्म। मैं तेजस की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी ने तेजस को मार दिया। अब ब्यूरोक्रेसी से मुझे याद आया कि HAL, या तो आप एक मन बना लीजिए और सरकार को बोलिए कि सरकार की कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है जो ये कहती है कि साहब आपको हवाई जहाज बनाना है, आपका काम ही नहीं है हवाई जहाज बनाने का। कई सरकारों ने एयर इंडिया चलाया और ऐसा चलाया भाई साहब, ऐसा चलाया कि आज तक टाटा ग्रुप उसको संभाल नहीं पाया। यह है, दिस इज अ फैक्ट। सरकार के बस का नहीं है। सरकार अगर गवर्नेंस करेगी तो बहुत अच्छा कर सकती है, राइट? जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये कानून हटाओ, ये कानून हटाओ, ब्यूरोक्रेसी हटाओ, ये सब बातें करते हैं। ये सारी चीजें बहुत रेलेवेंट है और होनी भी चाहिए। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जिससे देश में खुशहाली आए, आई अग्री विथ यू। लेकिन अगर मोदी की चमचागिरी अभी भी इसने नहीं छोड़नी, आज तक नहीं चला पाई यार, आज तक नहीं चला पाई, ये नहीं हो पाएगा इनसे, इट्स इम्पॉसिबल। यू हैव टू गिव HAL टू अ प्राइवेट कंपनी। आप आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप HAL को भी बेच दो। महिंद्रा है, टाटा है, आपके L&T है, अदानी है, अंबानी है, किसी को बेचना है, जिसको मर्जी बेचना है, बेच बाच के खत्म करो। इतनी मोटी ऑर्डर बुक है, इतनी मोटी ऑर्डर बुक है, कोई भी लपक के ले लेगा इसको। और तीसरी बात दोस्तों, जिन लोगों को यूज करना है ना, किसको यूज करना है? एयरफोर्स को यूज करना है। आप एयरफोर्स को क्यों नहीं बैठाते HAL में एट द डिसीजन मेकिंग टॉप, एट द चेयरमैन लेवल? आप क्यों नहीं बैठाते? मैं यहां तक सरकार को सजेस्ट करूंगा कि सर्विंग 3-star ऑफिसर ऑफ द इंडियन, नॉट रिटायर्ड, सर्विंग 3-star। अब जैसे 3-4 हैं who are in line to become the air chief, ठीक है, वो लाइन में है, होता ही है। और चीफ तो एक ही बंदा बनता है, एक वाइस चीफ बन जाता है। आप जो कहते हैं कि जो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट है, आप उनसे बोले कि आपका फिक्स्ड 3-year टर्म है। फिक्स्ड 3-year टर्म के लिए यू आर गोइंग टू बी, आप वर्दी पहनिए, आप ऑफिस में बैठिए आराम से HAL के, और आप चलाइए बैंगलोर में बैठ के फिक्स्ड 3-year टर्म एज चेयरमैन ऑफ HAL। कोई आपको नहीं बदल सकता। आप देखिए, प्रॉब्लम ये होगी ना कि लेट द एयरफोर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द एयरफोर्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, जब मैं कह रहा हूं प्राइवेट बॉडी को, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आपकी दोनों बातों में विरोधाभास है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट बॉडी को दे दो, राइट, और फिर आप ये कह रहे हैं कि सर्विंग एयरफोर्स के 3-star जनरल को लगाओ, जो 3-star उनका एयर मार्शल रैंक का है, उसको लगाओ, ये विरोधाभास क्यों है आपकी? आप तो अलग अलग, मैं अलग अलग बातें नहीं कह रहा दोस्तों, राइट? कोई प्राइवेट बॉडी आज की तारीख में HAL को खरीदने में डरेगी। आपको एक बार 3-year टर्म के लिए किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा, 3 साल के शॉर्ट टर्म के लिए इसको लाइन पे लाने के लिए। ये कंपनी डूब जाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैं आपको बता रहा हूं ये कंपनी, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है ही नहीं डिलीवर करने की। आपको सबसे पहले लाइन में लाने के लिए आपको एयरफोर्स के लोग डालने पड़ेंगे, भारी मात्रा में आप एयरफोर्स को डालिए। ये हालात हैं जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों पर बात करते थे, जो कि पाकिस्तान के खुद एयरफोर्स के एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स में बने हैं, और ख़ुद इनका तेजस तैयारे के क्या हालात हैं। खुद मोदी के भड़बोले गोबर आर्य की ज़ुबानी आपने सुन लिया कि किस तरह तबाही के दहाने पर है इनकी एयरफोर्स, क्योंकि उनके पास जहाज़ तक नहीं है। अमेरिका उन्हें इंजन नहीं देता, बाकी ममालिक से वो चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते, और अंदरूनी खाना बजट पर बजट बढ़ाए जा रहे हैं, नए जहाज़ इन्होंने लेने। ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।